हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज सूट कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो बताने, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूट की जितनी भी लेंथ हो वो ले लिए हैं हम, पूरी लेंथ हमें लेनी है। उसके बाद हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ये गले की लंबाई है। उसके बाद 12 इंच क्योंकि ये कमर की लंबाई, उसके बाद 18 इंच ये खुले भाग हैं। तो ये हम 3 लाइन आपको याद रखनी है। 6.5 इंच हम इसलिए लिए क्योंकि हमें बोट गला बनाना है, इसलिए 6.5 इंच हम नीचे से लिए हैं यहाँ से हमें। और ये 12 इंच हमारा कमर की लंबाई। अगर आप लंबी हो तो 13 या 14 इंच रख सकते हैं, पर छोटी हाइट के लिए 12 इंच रखना है। और ये 18 इंच खुला भाग। तो सूट के नाप से आप इस तरीके से नाप लें। उसके बाद हम कंधा लेंगे पूरे 6.5 इंच, क्योंकि हमें बोट गला बनाना है, इसलिए हम 6.5 इंच पे ले रहे हैं। ऐसे हम नॉर्मली 5 इंच पे लेते हैं। अगर आप लंबी चौड़ी हो तो 7 इंच पे कंधा लें। इस तरीके से मैंने कंधा ले लिया। उसके बाद चेस्ट की जो भी आपकी नाप हो उसका चौथाई भाग आप ले लें। हमारा चेस्ट 32 इंच है तो उसका चौथाई 8 इंच। उसके बाद नीचे 1 इंच हमें कम लेना है, 7 इंच। उसके बाद फिर हमें 8 इंच ही लेना है। तो आपको याद रखना है कि ऊपर वाले में 8 इंच, फिर 7 इंच और फिर 8 इंच, इस तरीके से निशान लगेगा। क्योंकि कमर के पास हमारा बॉडी फिटनेस कम होता है, इसलिए वहाँ पर हमें कम ही लेना होता है। देखिए इस तरीके से लेना है। उसके बाद नीचे हमें पूरा देखना है कि कितना लंबा हमें रखना है। उसके हिसाब से हमें डॉट 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 कर देना है। वो हमारा फोल्डिंग के लिए लाइन होता है। यहाँ से हम बराबर कपड़े को काट रहे हैं ताकि बराबर हो जाए। उसके बाद हम बाजू की गोलाई निकाल लेंगे। तो 1.5 इंच लेके हम बाजू की गोलाई निकाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये पूरी सूट की हमारी पूरा ग्राफ बन चुका है। हाँ, इस तरह आप गले की कटिंग करेंगे। तो गला हमें बोट गला बनाना है, इसलिए 3 इंच ऊपर से 3 इंच नीचे से हमें रखना है, क्योंकि हमें बोट गला बनाना है इसलिए। अब 4 इंच भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तरीके से हमें गोलाई से कटिंग कर देनी है। उसके बाद हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। और आपको याद रखना है कि ये सूट जो कटिंग हुआ 4 पार्ट में रख के हुआ। तो जब भी आप कपड़ा ले तो 4 पार्ट में रख ले इसे। तो ये पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पे अस्तर रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से अस्तर रख के हम 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारा अस्तर 5 इंच नीचे रहेगा और हमारा जो नेट होता है ऊपर से रहेगा। तो हम अस्तर रख के इस पे सेम टू सेम, और जो हमारा देखिए इस तरह उलट दिए, जो हमारा बचा हुआ है उसे सेम टू सेम हम काट लेंगे सूट के हिसाब से, क्योंकि अस्तर हमारा नीचे से रहेगा ये सूट का। तो इस तरीके से। तो ये हमारी सूट की कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की जितनी भी लेंथ हो आप रख ले। तो हमारा जो भी लेंथ है मैंने रख लिया है। उसके बाद जो भी लेंथ हो ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। वहाँ से हमें बाजू की गोलाई लेनी होती है। तो जो भी लेंथ हो उस पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद हम 3 इंच पे निशान लगाएं ऊपर से, क्योंकि यहाँ से बाजू की गोलाई हम लेते हैं यहाँ से। और नीचे हम फोल्ड के लिए एक इसके यहाँ पे फोल्ड करते हैं नीचे बाजू की, तो उसके लिए हम ले लिए हैं। उसके बाद देखिए जो भी आपकी बाजू की चौड़ाई हो, जैसे 8 इंच है तो मैंने 8 इंच ले लिया, और नीचे हमारा है 4 इंच तो मैंने 4 इंच ले लिया। तो जो भी आपकी बाजू की चौड़ाई हो, गोलाई हो, उसके हिसाब से आप ले लें। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब मार्जिन के लिए एक स्केल ले लिए हैं। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। उसके बाद देखिए इधर से गोल मिलाते हुए वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है बस। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये हमारी बाजू निकल जाएगी। बस याद रखना है कि जो भी आप लंबाई लो उससे नीचे 3 इंच पे हमें गोलाई लेनी है, और बाजू जो भी गोलाई हो वहीं से हमें नाप लेके कटिंग कर देनी है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहले हम इस तरीके को नेट को रख देंगे। उसके बाद इसी पे अस्तर को रख देंगे, और इस पे हम ऐसे देखिए ऐसे मोड़ते हुए इस पे हम सिलाई चला देंगे।
अगर आपको सिलाई में कुछ भी नहीं आता हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बड़े ही आसानी से सभी प्रकार की सिलाई सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो देखिए मैंने सिलाई चला दिया है इसमें। अब हम इसमें पट्टी लगा देंगे गला पे। तो ये देखिए मैंने पट्टी भी लगा दिया है, सेम टू सेम मैंने दोनों पार्ट में पट्टी भी लगा दिया। अब हम इसका कंधा जोड़ लेंगे। तो दोनों की कंधे को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों का कंधा जोड़ लिया। अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू जो भी था हम सीधे सीधे अटैच कर दिए हैं। उसके बाद हमारा जो भी फिटिंग था, तो हम एक स्केल फिटिंग के लिए लिए थे, तो हम 1.5 इंच इधर दोनों को नाप लेंगे। इस तरीके से देखिए हम इंची टेप रख के नाप लेंगे। 1.5 इंच ले लिए, फिर हम नाप लेंगे। देखिए बीच में 15 आना चाहिए, ऊपर 16 और फिर नीचे 16 आना चाहिए। देखिए 18 इंच पे हम खुला भाग बोले थे, तो 18 इंच पे निशान लगा दिया। और इधर भी हम नाप लेंगे 16 इंच, जहाँ आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम ऐसे करके निशान लगा देंगे। देखिए इसी तरीके से हमारा फिटिंग होता है सूट का। बाजू का तो निशान लगा हुआ ही है सेम टू सेम, फिर भी हम एक बार नाप के देख लेंगे। तो इसी तरीके से हम देखिए ये भी 8 इंची आ रहा है और नीचे हमारा 4.5। तो इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। इस पर भी सेम टू सेम इसी तरीके से नाप के हमें निशान लगा देना है। तो फिटिंग हम इसी तरीके से, अब इस पर हम सिलाई चला देंगे। तो देखिए हमें सिलाई सीधा चलाते हुए जाना है। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हमें मोड़ना नहीं, बस वहीं तक सिलाई ऊपर नीचे करके हमें गिट्ठा दे देना और छोड़ देना है इस तरीके से। अब इस तरीके से सिलाई छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए आप इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए ऊपर आना है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए आना है। फिर हमें सुई अंदर रखना है और फिर हम इसी तरह सीधा चला देना है। और फिर सुई को अंदर रखते घुमा के फिर हमें इधर से चला देना है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से खुला भाग बन जाता है। देखिए कितनी अच्छे से बन गई, देखिए कितनी सुंदर बन गई है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कर लें। सूट बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।